बहुत ऐसे मिसकंसेप्शन है, कुछ कुछ पेशेंट्स देसी नुस्खे करके आते हैं जो ट्रीटमेंट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे, दर्द हुआ है, पेट्रोल डाल के लाया है टूथ में उनको, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया था कि इससे आपका दर्द आराम हो जाएगा, और वो बहुत बड़ी सूजन लेके आया, बट वो तो कॉम्प्लिकेशन हो गई हमारे लिए। मैं स्वेच्छा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ संवाद पुराने साथियों के साथ ऋषिराज एडिशन एपिसोड नंबर 2 में। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द मोस्ट talented, knowledgeable dentist who is exemplary doing well in his field and who is currently posted in JP District Hospital, Bhopal as a medical officer in the dental field. So, sir, a heartily welcoming you. How you're feeling coming back to the college after so many years? First of all, thank you for the generous introduction. And coming to college is always an privilege, और बहुत ही अच्छा माहौल लगता है अपने पुराने फ्रेंड्स से, सीनियर्स से और फैकल्टी से मिलना। तो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट वन कैन हैव विजिटिंग द कॉलेज आफ्टर सो मेनी years. Thank you so much, sir. What inspired you to become a dentist? So basically, my father is also a doctor. He is a BAMS doctor and a general practitioner who is working in Mumbai from past many years, approximately 36 years. So he has always been a guiding force that I wanted to be in the dental or the medical field. And to give a short backstory, there are from my paternal side, there are many doctors in my family, but none of them were dentists. So it has always been that my family promoted me for this particular field, and as they knew कि इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है जो कि अपने इंडिया में अभी बहुत लोगों को पता नहीं है, तो फिर इस वजह से मेरा डेंटल डिपार्टमेंट, डेंटिस्ट्री से जुड़ना पॉसिबल हुआ है। Life is all about ups and downs. So what are your ups and downs throughout the college life? Okay. So basically, starting from my first year journey, we were affiliated to a university called as MPMSU, जो जिसके हम फर्स्ट बैच रह चुके हैं। तो फिर it has always been a challenge to give exams in that university, and ऐसा था कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे, we were a batch of 100, and unfortunately हम लोग ने जब एग्जाम्स दिए हमारे फर्स्ट ईयर के, then the number was reduced to only 51 students. 49 students were approximately filled in the university exam, और वो टाइम पे हमारा रिजल्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो फिर आई वॉज अनफॉर्चुनेटली सेकेंड लास्ट इन द क्लास इन माई यूजी फर्स्ट ईयर, बट दैट वॉज वन ऑफ द मेन डाउनफॉल जो मेरा फर्स्ट ईयर के साथ ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, बट मैंने उधर भी बिलो एवरेज परफॉर्म किया मेरे फर्स्ट ईयर में। सो एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स वर एक्सपेक्टिंग वे टू गुड रिजल्ट आउट ऑफ मी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक अ स्टेटमेंट ओवर देयर। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से और अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते गया, एंड आई इम्प्रूव्ड माय रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फर्स्ट ईयर में, इफ यू वुड लाइक टू नो माय परसेंटेज, आई एम कंफर्टेबल शेयरिंग इट। फर्स्ट ईयर में आई हैड स्कोर्ड 59%, दैट वाज वे टू बिलो एवरेज। देन सेकेंड ईयर इट इम्प्रूव्ड एंड इट वेंट अप टू 69, third year it went up to 70, and final year it went up to 73%. And when we'll come back to my PG side, then you all know that I have done something. So basically it has been a journey, roller coaster, and it was a great journey overall. Overall, great journey. Yes, sir. So, how was your first day of your college? First day, basically, after, I'll tell you things after orientation, when we are on our own, when our parents leave us to the new place, it has always been, I was a kid at home, pampered kid, not knowing much about the outside world, and जब यहाँ पे आया तो आप बिल्कुल अपने आप पे हो, 400 लोग दिख रहे हैं आपको नए, उनसे आपको इंटरेक्शन भी करना है और उनको आपको प्लीज भी करना है, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट 5 years के साथ ही रहने वाले हैं। तो आपकी इमेज जब आप बनाते हो, तो फर्स्ट डे मैं बोलूंगा कि बड़ा नॉर्मल सा दिन था, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स से पहचान करने में ही निकल गया, बट ऐसी कोई खास मेमोरी तो नहीं है फर्स्ट डे की, बट स्टिल इट वाज अ बेसिक डे एंड इट वाज वेरी अम्यूजिंग कि कुछ नया लोग है, नया टाइप है, और वी आर कमिंग इन सेंटर ऑफ द कंट्री।
और हमारे बैच में ऑलमोस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट वी हैड स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हर साइड से तो बहुत नए कल्चर के लोग देखने मिले। It must be a great experience about interacting different Yes. states. डेफिनेटली, और फिर हर किसी का द वे दे यूज्ड टू टॉक, द वे यूज्ड टू बिहेव, तो बहुत अलग रहता था। तो ये सारी चीजें समझने में पहले कुछ दिन निकल गए हमारे। Because nowadays also we are having a lot of co-curricular activities in our colleges. So what you have seen from your first year, you have seen, I think you have given 8 years Yes. in our college. So you have seen our college growing from first year till PG third year. So what are the changes you observed in our college? सो बेसिकली बीइंग इन द कैंपस कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होते थे पहले। एवरी 2 years में या 3 years में एक बार फेस्ट होता था। स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा थे नहीं वो टाइम पे, बट इवेंचुअली व्हेन वी एंटर्ड फर्स्ट से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जैसे जाते गए, तो हम लोग भी फैकल्टीज को, मैनेजमेंट को बार बार जाके बोलते थे कि कुछ पढ़ाई के अलावा हो ही नहीं रहा है, तो आप प्लीज उस पर भी फोकस करिए। तो अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि एवरी 6 months कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे हैं कॉलेज में। सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। ये मुझे अच्छा लग रहा है कॉलेज में देखते हुए कि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं, जिसके वजह से एक इंटरेक्शन बढ़ रहा है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, बिटवीन फैकल्टी एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज लग रही है मुझे अभी कॉलेज में। Yes, sir. And sir, what you would like to add in about balancing the personal life and professional life? So basically, if you would ask about my personal and professional life, I am a very casual person. ऐसे कोई चीज नहीं है प्लान करके कि इतने आवर्स वर्क करना है, काम आ रहा है तो आप काम करोगे। और उसके बाद लाइक हाँ, फॉर श्योर, अगर मैं थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बात करूँ, पीजी इज अ स्ट्रेसफुल लाइफ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आई हैड गॉट माई सेल्फ अ डॉग, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने एक पेट परचेस करने का प्लान किया था, एंड वो एक स्ट्रेस बस्टर होते। तो दैट वे आई यूज टू एंजॉय माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना आफ्टर माई हेक्टिक शेड्यूल फ्रॉम द कॉलेज, एंड देन गोइंग आउट ऑन ट्रिप्स विद हिम इफ एवर पॉसिबल। तो ये छोटी मोटी चीजें करते रहता था अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए। एंड सर, हम लोग जैसे कैंप में जाते हैं, इन आर यूजी लाइफ ऑल्सो, इन आर पीजी लाइफ ऑल्सो, वी यूज टू गो टू कैंप्स। तो कैंप में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों को, लाइक अगर हम एक्सट्रैक्शन कराने जा रहे हैं तो वो बोलते हैं नहीं, हम एक्सट्रैक्शन नहीं कराएंगे, आंखों की रोशनी चली जाती है। सो व्हाट आर योर एक्सपीरियंस और योर misconception you encountered in your UG or PG life? The one you mentioned is one of the most common misconception जो आते ही है लोग ये लेके कि अगर हम दांतों का इलाज कर बस निकलवाए ना, हम दांतों का कोई भी इलाज कराए तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। इस हिसाब से डेंटिस्ट्री में आने वाला हर पेशेंट कुछ सालों में अंधा बन जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये एक मिथ है। और ये मिथ इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है अभी अपने फील्ड के बारे में इतनी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो स्कूल्स वगैरह है वहां पे कोई भी डेंटल करिकुलम एडेड नहीं है सिलेबस में, जो कि चेंज होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ऐसे मिसकंसेप्शन है, कुछ पेशेंट्स देसी नुस्खे करके आते हैं जो ट्रीटमेंट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे, दर्द हुआ है, पेट्रोल डाल के लाया है टूथ में उनको, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया था कि इससे आपका दर्द आराम हो जाएगा, और वो बहुत बड़ी सूजन लेके आए, बट वो तो कॉम्प्लिकेशन हो गई हमारे लिए। तो इन पेशेंट्स को ट्रेन करना, मतलब मेंटली, कि ऐसे सब चीजें नहीं होता, और दांतों का इलाज कराने से कोई भी आंखों पे फर्क नहीं पड़ता। बट भले उनके दिमाग पे जरूर फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से, ऐसी बातें सुन के, बट आंखों पे तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता है। Yes, so what are some advice would you like to give so that people can get more aware of our dental profession? I would like to say कि गवर्नमेंट ने जो ग्राउंड रूट लेवल है, जहाँ पे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहां पे डेंटल अवेयरनेस के बारे में और थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए पब्लिक को। करिकुलम में इसको एंटर कराना चाहिए, क्योंकि बेसिक बुक्स में, क्योंकि आप जो बचपन से समझोगे सीखोगे वही आप आपके दिमाग में बिठाओगे। और क्योंकि पेशेंट मेंटली कंप्लायंट होना चाहिए आपके साथ, और वो तभी होगा जब वो एक बहुत छोटी एज से इन सारी चीजों को सीखता और समझता हुआ आएगा। What inspired you throughout your life? What inspired me in terms of dentistry, if you want to know, so I will say कि मेरी एक elder sister, cousin elder sister थी, Dr. Shweta Rachalwar. She is also alumni of Rishiraj Dental College. She had been a guiding force and motivation for me always, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया,
मैं भले अपने आप पे था, बट मेरी सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर थी, तो शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वे टू मच मोर ब्रिलियंट देन व्हाट आई एम आई गेस। एंड देन उन्होंने हमेशा मुझे गाइड करा है, मोटिवेट करा है रिलेटेड टू अ फील्ड, एंड शी हैज ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपना 100% दूं और इस फील्ड में और अच्छा करते रहूं। सो हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, सो व्हाट आर देयर रोल इन योर लाइफ फॉर कमिंग टू दिस लेवल? दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल दैट, जिनके वजह से अभी इस लेवल पे आया हूं मैं, क्योंकि आपको पूरा मेंटरशिप वही करने वाले हैं, आपके टीचर्स ही आपका वो स्ट्रिक्टनेस भी दिखाएंगे, वो प्यार भी दिखाएंगे, और वो सारी चीजें, गुस्सा भी करेंगे आपके ऊपर, बट वो जो कि स्टूडेंट लाइफ में जब आप होते हो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको कोई किसी टीचर ने बोल दिया तो, बट वही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो है सक्सेसफुल बनाने में काम आती है। यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, और वो लोग जो सारी बातें बोलते हैं वो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी होती है, नॉट जस्ट सुनना है और फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली सो दैट यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड। Can you name some of the mentors? See, I can name many of them, but जैसे my guide Dr. Hema V.S. ma'am, she had been like my teacher from my UG days, because UG and PG same parent college है, तो वो मेरी एक मतलब she is my favorite obviously, there can be none second to her. Then उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फेवरेट रहता है, आई वुड नॉट नेम देम, क्योंकि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए ऐसा कि मैंने उनका नाम नहीं लिया, बट हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फैकल्टी हमारी ऑब्वियसली फेवरेट होती है। हाँ, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, मैं कॉलेज में सबका फेवरेट था, तो जिसकी वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई मेरे कॉलेज लाइफ में। ओके सर, कैन यू टेल मी कि कोई ऐसा एंशियस पेशेंट आपने एनकाउंटर किया हो, वेरी हार्ड टू डिफिकल्ट, और एनी कॉम्प्लिकेशन व्हिच यू विल रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ? एंशियस कोई नहीं, ऑलमोस्ट मेरे सारे पेशेंट आते मेरे पास एंशियस होके ही थे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या क्या सलाह लेके आते थे। लाइक यू नो, ऋषिराज कॉलेज की एक अच्छी चीज है कि विलेजेस अडॉप्ट किए हुए है कॉलेज ने, तो फिर विलेज लेवल पे क्या होता है, अवेयरनेस तो है नहीं, नॉलेज है नहीं, तो हर दूसरा जो पेशेंट आता है वो एंशियस ही होता है, और वो अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेके आता है, वो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शन सुनता नहीं है। तो फिर उनको थोड़ा सा कन्विंस करना, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेट्रोल वाला किस्सा, वो एक्चुअली एक फैक्ट है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत पेशेंट आते थे और जो हमारी बात से कन्विंस होते ही नहीं थे कि नहीं, जो उनको पहले एडवाइस मिली है वही सही है, ये तो कुछ और रीजन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, या हमारी दवा की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है, ना कि उन्होंने जो किया है उस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनको डील करना पड़ता था, बट ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फील्ड। आपको अगर डील करना नहीं सीखोगे उनसे, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में भी आप जब जाओगे तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे, तो ऐसे तो बहुत पेशेंट्स मिलेंगे आपको। So, sir, in COVID-19, we have faced a pandemic in the recent years. So, what was your experience in COVID-19? How you practiced? How patients were anxious about it? How their reaction towards the COVID-19, and how did you manage them? ओके, सो बेसिकली जब कोविड-19 आया था तो मेरी इंटर्नशिप वाज अबाउट टू कंप्लीटेड, हमारे 8 डेज बाकी थे ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में आखिरी के, तो तब कोविड-19 आया था, तो लास्ट के 8 डेज थे, और तो फॉर्चुनेट इनफ कि हमें वो कॉलेज लाइफ में कोई क्राइसिस हुआ नहीं कोविड-19 के वजह से। बट जैसे हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स को और सब जगह पे इंस्टीट्यूट्स में जहां जहां कोविड सेंटर्स ओपन किए थे, तो कॉलेज ने एक अपॉर्चुनिटी जरूर दी थी, हमारे यहाँ से लिस्ट गई थी स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्टेड थे सर्व करने में कोविड के पेशेंट्स को, तो एक मौका मुझे भी जरूर मिला था, बट वो रोटेशन बेसिस पे था, तो 1 या 2 बार ही मैं जा पाया, और बस यही था कि बेसिक सारे फॉलो कर रहे थे हमें खुद, क्योंकि वी बीइंग अ डेंटल प्रैक्टिशनर, तो काफी सारी चीजें मेडिकल रिलेटेड हमें भी नई नई चीजें सीखने मिल रही थी वहां पे। पेशेंट्स तो बहुत परेशान थे वो टाइम पे, सेम विद अस, क्योंकि हमें भी ज्यादा पता नहीं था क्या करना था, बट फॉर्चुनेट इनफ हमें अच्छे डॉक्टर्स मिल गए थे वहां पे, जिन्होंने हमें गाइड किया और ट्रेन किया कि कैसे सिचुएशन को मैनेज करनी है। बट उसके अलावा आई स्टार्टेड माय पीजी प्रिपरेशन, तो जो कोविड वाला फेज था उसमें मुझे ज्यादा पेशेंट इंटरेक्शन मेरा था ही नहीं। ओके, तो हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सो हमारे कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस? ओके, सो दिस इज सम लाइक ऐसा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं करना चाहूंगा, बट अगर आप एकेडमिकली पूछोगे तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आई वाज ऑलवेज अ स्टूडेंट जो बेसिक से स्टिक रहना बहुत पसंद करता था,
कि ऐसे होता है कि आप दो चार चीजें, अब इंटरनेट आ गया है जिसपे अपन दो चार चीजें देख लेते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, बट आप जब तक बेसिक नहीं सीखोगे आप कर नहीं पाओगे। तो मेरा हमेशा से, मैं इसको स्ट्रेंथ ही कंसिडर करूंगा कि मेरा माइंडसेट इस हिसाब से था कि मुझे बहुत जल्दी किसी चीज पे जंप करने की आदत नहीं थी। मैं हमेशा बेसिक से स्टिक करता था और सारे टीचर्स के इनपुट लेता था अपने परफॉर्मेंस में हमेशा, कि क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, वेदर इट इज इन थियोरी और वेदर इट इज इन द क्लिनिक्स। सो ये हमेशा चीज करते रहनी चाहिए। और वीकनेस एज एन, मुझे तो कोई वीकनेस मुझे लग नहीं रही कि है, बट स्टिल हाँ ये है कि टाइम मैनेजमेंट वाला एक चीज रहता था कि नहीं कर पाता था मैं बहुत बार पीजी लाइफ में, तो कि क्लिनिक्स भी करना है, थीसिस भी कंप्लीट करनी है, बाहर फिर अपने डॉग का भी ध्यान देना है, तो वो जरूर एक था कि टाइम क्रंच हमेशा रहता था मेरे पास, बट स्टिल मैनेज हो जाती थी। एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें हो जाती थी मैनेज। एट द एंड वेल एवरीथिंग इज गुड। या सो सर, आप कुछ रीसेंट कोई टेक्नोलॉजीज जो हमारे डेंटिस्ट्री में आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, सो हाउ यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड टुवर्ड्स दैट टेक्नोलॉजीज एंड recent advances? ओके, सो बेसिकली व्हेन यू एंटर इनटू योर पीजी लाइफ, आपको नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू योर डिपार्टमेंट। जनरल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं जो आपको इन अबाउट जनरल डेंटिस्ट्री बताते हैं, और स्पेशलिटी कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं जो आपको सारी चीजें आपके स्पेशलिटी में क्या क्या एडवांसमेंट आए हैं। तो वो ऐसा एक स्टेज है जहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के स्पीकर्स आते हैं, वहां पे वो अपने इक्विपमेंट्स लाते हैं जो भी कंपनी डेवलप कर रही है उनके टाइप के साथ, और वहां पे आपको सारी एडवांसमेंट के बारे में बताई जाती है। एंड उसके अलावा आपके पास इंटरनेट है और बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं एवरी डे, तो आपको उस चीज के साथ हमेशा टच में रहना चाहिए ताकि आपका नॉलेज अपडेटेड रहे। Any specific site or any नहीं, page on the Instagram or anything? there are like no particular websites or anything I would say, but हाँ अब जैसे कुछ कुछ एंडोडोंट, बीइंग एन एंडोडोंटिस्ट मैं बहुत सारे एंडोडोंटिस्ट को फॉलो करता हूँ जो बहुत बड़े लेवल पे है जा चुके हैं, तो हम उनके इंस्टा पेजेस फॉलो करते हैं। वो अपने ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट है उनके पास आते हैं, तो उनका डायग्नोसिस हमारे डायग्नोसिस से अलग होता है, वो अलग क्यों होता है, तो वो सारी चीजें सीखने मिल जाती है उनके पेजेस के थ्रू। तो ऐसे ही अपडेटेड रहते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, तो जैसे मैंने आपको बताया वो हमेशा ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहने चाहिए। हमारे फील्ड में तो वैसे भी कॉन्फ्रेंसेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत सारे रीसेंट एडवांसेस और सारी चीजों के बारे में पता चलता है। मैं बस एक चीज और ऐड करूंगा इसमें कि यूजी टाइम से, जैसे यूजी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप एंटर करते हो, आपको आईडीए के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, तो आप स्टार्टिंग में जाइए, वहां पे देखिए कि आपसे आपके एज के आपसे सीनियर्स जो है वो कैसे प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और क्या क्या नई चीजें अपने कॉलेज में वो सीख रही है, ताकि आप वापस आ सको आपके कॉलेज में और टीचर्स को थोड़ा परेशान कर सको कि हमें भी ये चीजें सिखाए, बट एवरीथिंग आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स। Yes, so in one word, who is your best friend? I have multiple best friends if I talk about college. No, actually, not being on the safe side or something. Dr. Nitin Matthews, आप सब उनको जानते हो. The He most is one of safest them. answer. The most safest answer to give. Then comes there are my batchmates who completed their BDS. अभी उन्होंने PG वगैरह के लिए ऑप्ट नहीं किया. डॉक्टर नम्रता पांडे, then डॉक्टर सागर. ये सारे मेरे कोर ग्रुप है जो जिनके साथ मैं आज भी टच में रहता हूँ, बातें करता हूँ, कभी कोई डिफिकल्टी आती है तो उनके साथ शेयर करता हूँ और उनसे एडवाइसेस भी लेता हूँ कि कैसे फेस करूँ, नॉट प्रोफेशनली डेफिनेटली, बट पर्सनल लाइफ में अगर मुझे कुछ लगता है मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं इन्हीं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। And the faculty you are afraid of the most? लाइक आई सेड कि मैं सभी का फेवरेट था कॉलेज में, तो Afraid of most? अफ्रेड तो खैर ऐसे बहुत फैकल्टीज है जिनसे डर लगता था कि जैसे कि प्रोस्तो में अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ सर से पहले बहुत यूजी टाइम पे डर लगता था, बट जैसे पीजी में आए तो क्योंकि डिपार्टमेंट अलग हो गया तो उनका एक डिफरेंट साइड देखने मिलता है। ओएस डिपार्टमेंट में जाओ तो ऑब्वियसली निशान सर से तो हमेशा डर लगता है सबको, बट जब जैसे ही फिर अगेन पीजी में आया तो उनका एक न्यू फेस देखने मिला, न्यू साइड देखने मिला, क्योंकि जब आप यूजी में रहते हो तो आपको वो ग्रूम करने वाली एज है। अगर ये सारे लोग वो टाइम पे स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो उनको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट बेकार निकलेगा, तो उनका स्ट्रिक्ट रहना वहां पे जरूरी है। तो अगर इसे डर तो नहीं बोलूंगा, ये स्ट्रिक्ट टीचर्स थे सारे, और स्ट्रिक्ट ही इसलिए थे कि वो अच्छा आउटकम चाहते थे हम सब में से। And the best mentor in your life? In my life, in dental. In dental, I would say it was my guide. It is my guide and it will be my guide. That is Dr. Hema ma'am. Because उनके वजह से मैं हमेशा मोटिवेटेड रहा हूँ
फील्ड में कि उनको लुकअप करते हैं हम आज भी, एंड शी इज मोर इंटरेस्टेड इन द न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम उनसे ये सीखे हैं कि Yes. कैसे नए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रहना है। What changed your life? The idea that changed your life? Idea that changed my life in sense of dentistry. Yes. I would like to say कि जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ईयर में ही मुझे बहुत सेटबैक आया था, एंड माय सिस्टर बीइंग अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी वाज ऑलवेज इन द टॉपर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। मैं अपनी लाइफ में कभी वो वाले लेवल तक पहुंच नहीं पाया था, तो हमेशा लगता जरूर था बट मेहनत नहीं करता था मैं उस डायरेक्शन में कि मुझे भी उतना अच्छा स्कोर करना है। तो शी मेड श्योर कि कैसे मुझे अपने थियोरेटिकल पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो मैं वही बोलूंगा कि टर्निंग पॉइंट या गाइडिंग पॉइंट है मेरे लिए, कि जहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं अभी इतने लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा ही परफॉर्म करना है। एंड फॉर्चुनेटली जो वो रिजल्ट के बाद कभी बैक डाउन नहीं आया, हमेशा स्कोर्स भी बढ़ते गए, एंड सबसे नई नई चीजें भी सीखने मिलती गई। Yes. सर यूजी से जब हम पीजी में जाते हैं तो एक बीच में इंटर्नशिप का पीरियड होता है, सो दैट इज मे बी आई थिंक कि वो गोल्डन पीरियड होता है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ योर इंटर्नशिप बेसिकली? Yes. सो बेसिकली इंटर्नशिप में ऐसा था कि हमने आपको बताया कोविड तो हमारे अनफॉर्चुनेटली लास्ट में आया इंटर्नशिप पे, तो हम पूरी इंटर्नशिप एंजॉय कर पाए। तो क्योंकि हमेशा एकेडमिक ओरिएंटेड था मैं कॉलेज टाइम में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होते थे तो डेफिनेटली पार्ट लेता था। मुझे टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद था तो मैं उसमें पार्ट लेता था। एंड जब इंटर्नशिप में आए हम लोग, तो जैसे आपने बोला वो गोल्डन पीरियड है, तो हमेशा से ये था कि कॉलेज को जाते टाइम हमारे साइड से भी कुछ देके जाना है। तो हम मैनेजमेंट के पीछे पड़ गए थे कि हमें स्पोर्ट्स कराने हैं, कल्चरल्स कराने हैं, और उन्होंने भी उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो वो सारी चीजें मैं करा पाया, मतलब होल एंड सोल मेरे बैच ने मुझे सपोर्ट किया कि मुझे उस चीज का इंचार्ज बनाया गया बीइंग अ इंटर्न। एंड उसके बाद गणेश उत्सव एक बहुत अच्छी मेमोरी है कि पूरा गणेश फेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए मौका मिला। यूजुअली पहले कॉलेज में सिर्फ 1.5 दिन के या 3 दिन के गणेश जी की स्थापना का परमिशन था, तो हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ बातें करके उसको 5 डेज के लिए जो है वो किया। तो आई गेस इट इज बीइंग कैरी फॉरवर्डेड इन द कॉलेज अभी भी। तो मुझे वो एक बहुत अच्छा पार्ट लगा मेरे इंटर्नशिप का। एंड उसके अलावा कॉलेज में हो, आप काम करो बढ़िया, आपके टीचर्स से 4 नई चीजें सीखो, और जो भी आपने पूरे पहले 4 साल पढ़ाई की है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है इंटर्नशिप। और आपको उसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आपके कॉलेज में हर चीज सीख सकते हो। तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स ने। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी कंफ्यूज कि इंटर्नशिप एंजॉय करें कि पीजी की तैयारी करें। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस? इट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन कि वो क्या एम करना चाहते हैं। कि लाइक अगर उनका है कि मुझे अभी प्रैक्टिस ओरिएंटेड बनना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एंजॉय करते करते पढ़ नहीं सकते हो, आप पूरे 24 घंटे तो पढ़ोगे नहीं। तो फिर आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप कैसे आपका टाइम फिगर आउट कर रहे हो, बैलेंस आउट कर रहे हो, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से जीता है, राइट। तो अगर मैं आपको बोल दूं आपको एंजॉय करना पसंद है बट आप पढ़ो, तो क्या आप अच्छे से तो पढ़ोगे नहीं उसमें। तो वॉट एवर यू फील लाइक, कि आपको जो लगता है कि मुझे हाँ ये फेज है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप एंजॉय भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हो उसमें, और आपके करियर को वो हैम्पर ना करे किसी भी तरीके से आने वाले टाइम में। हाँ, और कोई पीजी के लिए आपने स्पेसिफिक कोचिंग्स और कुछ? स्पेसिफिक कोचिंग्स वगैरह तो मैं नहीं ऐसे कुछ ये करा था। एक जैसे कि हमारे प्रोफेसर थे, हमारे ओरल पैड डिपार्टमेंट के हेड थे पहले वो, तो उनके कोचिंग चलते थे, उसमें क्रैश कोर्स जो था वो मैंने ज्वाइन करा हुआ था। डेफिनेटली 1.5 मंथ ही मैंने एंडिंग के जो टेस्ट वाली सीरीज रहती है वो मैंने अटेंड किए थे उनके। और देयर वर सम चैलेंजेस इन स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप फॉर मी। मेरे फैमिली में जैसे मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिटोरिएट हो गई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट 4-5 मंथ्स में फोकस नहीं कर पाया था इन चीजों पे। बट एंड दी लेटर एंड कि मैंने सोचा जब नीट देनी है तो एटलीस्ट एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, तो मैंने उनकी क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे। उससे पहले हमारे कॉलेजेस में कॉन्वो होते हैं, कॉन्वोकेशन वगैरह, तो उस टाइम तो बहुत ही इमोशनल मूवमेंट हुआ होगा आपके लिए। या इमोशनल मूवमेंट तो डेफिनेटली था, बट जैसे मेरे बैच का जो कॉन्वोकेशन हुआ, क्योंकि कोविड की वेव्स तो कंटिन्यूस चल ही रहे थे, तो वो एकदम रेगुलर टाइम पे नहीं ले पाए थे हम। तो हमारे जूनियर्स का जब कॉन्वोकेशन हो रहा था उसी के साथ हमारा भी रखा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा भीड़ अलाउड नहीं थी, तो पेरेंट्स को भी किसी एक पेरेंट को ही आना अलाउ था। तो फिर ऑब्वियसली कोई एक पेरेंट तो आएगा नहीं, आएंगे तो साथ में सारे आएंगे। तो वो एक थोड़ा सा फेज था, बट इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। डेफिनेटली इमोशनल भी, क्योंकि इमोशनल इस सेंस में मेरे बैचमेट्स तो जा चुके थे, तो कॉन्वोकेशन के सब वापस मिले थे। तो 1 साल का गैप पड़ गया था उसमें, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि हम सारे बैचमेट्स वापस मिल पाए। डिस्क्राइब ऋषिराज इन 3 words.
थ्री वर्ड्स, मैं एक वर्ड में भी ऋषिराज को डेफिनेटली डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ऋषिराज इज अ फैमिली, क्योंकि एक क्लोज्ड ग्रुप है वो, क्योंकि सिर्फ वहां पे एक डेंटल ही डिपार्टमेंट अवेलेबल है, डेंटल फैकल्टी है। वैसे ही 400-500 तो हर कोई एक दूसरे को अपने नाम से जानता है वहां पे। तो इट हैज मोर नॉट लाइक ए इंस्टीट्यूशन, इट्स अ फैमिली, क्योंकि मैंने तो इतने साल दिए हैं। और वहां पे आपको ग्रोथ करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जस्ट बी अवेयर और ग्रैब करने के लिए रेडी रहिए वो चीजें। Yes, sir. What advice would you like to give our viewers? बेसिकली लाइक ऑन वापस मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि आप आपके बेसिक्स से स्टिक रहिएगा, कि आप जो कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हो वो आपको काम आएगा डेफिनेटली। क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इसमें कुछ आगे ग्रोथ है नहीं है। बहुत ग्रोथ है, इनडेफाइनाइट ग्रोथ है, स्काई इज द लिमिट अपने फील्ड में भी। तो मेक श्योर करो कि आप आपके बेसिक्स पहले अच्छे करें और उसके बाद आप कोई भी एडवांस वाली चीजों पे जा रहे हो। और हमेशा एक टेक अवे यही रखूंगा कि आपके फैकल्टीज, आपके सीनियर्स और आपके कलीग्स सबकी रिस्पेक्ट करो, एंड दे विल इक्विवेलेंटली रिटर्न यू द रिस्पेक्ट। एंड वो आपके लिए बहुत एक अच्छा चीज रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप हमेशा कॉन्टेक्ट में रहोगे इन अ पॉजिटिव नोट विद एवरीवन। Yes, sir. Thank you, sir. So at last, I would like to thank Dr. Yas sir for enlightening us with his experience, with his immense knowledge. Thank you so much. So I'm Sweksha Pathak signing off from संवाद पुराने साथियों के साथ ऋषिराज एडिशन. Hope to see you again. Tada, bye bye.